लोग हमको कहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं। नहीं नहीं नहीं, एक जने हमको मिले पत्रकार उड़ीसा के, बोले बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा नक कटा, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। हम आपसे प्रार्थना यही करना चाह रहे, भैया अभी नहीं तो, अगर हम आप अभी नहीं जगे तो कभी भी जाग नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही उपाय, और जितने युवान वहां बगल में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, मोबाइल लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जितने जवान लोग खड़े हैं, तुम ही भारत का भविष्य हो। और सुन लो, जवान वो महान नहीं है जो दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागे। जवान तो वो महान है कि ऐसा चरित्र बनाओ, ऐसा अपना कैरेक्टर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। और जितने युवान आज आए हैं, तुम्हें प्रसन्नता होगी, बेटा मां बाप के नाम से तुम्हें पहचाना जाए तो कोई महानता नहीं है। तुम ऐसा जीवन में उपलब्धि पाना कि तुम्हारे नाम से मां बाप को जाना जाए, वही बालक सफल होगा। और जितने भी लोग ब्रह्मपुर के इस प्रांगण में बड़ी श्रद्धा पूर्वक आए हैं, हम सबकी अर्जी लगा रहे हैं। और एक बार हम वचन भी दे रहे, ब्रह्मपुर में कथा सुनाने आएंगे, कथा भी सुनाएंगे और दरबार भी लगाएंगे, दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यहां पर झंडा भी फहराएंगे। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। इसलिए भैया जो भारत का नहीं, वो कुछ लोग कहते हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे कि तो तुमको ना सब्सिडी मिलेगी ना सरकारी योजनाएं मिलेगी। हाँ, तुम खाते देश का हो, पानी देश का पीते हो, मिट्टी भारत की में रहते हो और गाते पाकिस्तान का हो, तुम्हारी तो टिकट कटवा करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, एक बात और बोले, कह दो, बोलो, बोले भैया, बुरा ना मानना। एक आदमी अभी कुंभ में हमसे कह रहा था कि ये जो जमीन है कुंभ की, ये जो है वक्फ बोर्ड की है। हमने कल उनको सुना दिया फोन पे। हम कहा सुन ठटरी के बरे, ये अब्बा की जमीन नहीं है, हमारे बब्बा की जमीन है। आओ, ये बालाजी बब्बा अब्बा की नहीं है, वो तो हमारी उदारता है कि तुम भारत में रह रहे, ये हिंदुओं की उदारता है। भारी आगी लग गई उसको, कल से ही बिल्कुल फड़फड़ा रहा है मछली की तरह। अब भले ही फड़फड़ाता रहे। देखो, हम जब तक जिएंगे ना हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, ना हमें तुमसे कुछ चाहिए। हम तो हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा कर जाएंगे। बोलो सीताराम। और यहाँ के निवासी भी बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत शांत लोग हो, बहुत अच्छे हो। निवासी यहाँ के बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जय हो नीम वालो, तुम्हारे भी जलवाई हैं। हाँ, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं, बहुत भगत हैं। इस तरफ से बागेश्वर धाम गए तुम लोग कभी? तो तुम लोग श्रीलंका जाओगे क्या? अच्छा, उड़ीसा के लोग होते ही महान है। हम अब अच्छा मजाक की बात बता रहे, बुरा ना मानना, आप लोग बहुत अच्छे होते हो। हम चले आ रहे थे उड़ीसा में, एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ से। हम कभी तुम उल्टे क्यों लटके हो? बोले गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा सिर दर्द में उल्टे लटकने का मतलब क्या है? बोले गुरुजी गोली खाई। तो हम कहा गोली खाने में उल्टे लटकने का मतलब क्या है? बोले गुरुजी हम यूं सोच रहे कि वो गोली पेट में ना चली जाए। हमने धीरे से पूछा कहाँ के हो? बोले ब्रह्मपुर के हैं। हमने कहा तो ठीक है, फिर तो ठीक है, तो फिर लटके रहो, फिर जय बजरंगबली की। ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं। अब हम सब, फिर हम समझ गए कि हम ब्रह्मपुर आ गए, फिर हम समझ गए कि हम ब्रह्मपुर आ गए। तो यहाँ के लोग लेकिन बहुत सज्जन होते हैं आप लोग। हमारी इच्छा है सब लोगों की सामूहिक अर्जी लगा दें।
तो बागेश्वर धाम जाएगा कौन कौन? पक्का हाथ नीचे कर लो। बागेश्वर धाम वो तीर्थ है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। कलयुग में है कौन? तुम बेटा दीक्षा लिए हो का? कहां की हो? ब्रह्मपुर की? अरे मोरी बाई, अच्छा धाम पे मिली थी तुम? बागेश्वर गई थी का? अरे तोरी जय हो भाई, अब मैं अभी मिलत, रुक जा, मुझ प्रवचन कर लें दे पूरी। प्रसाद बना के घर से लाई हो, बेटा भी आयो और चटर पटर, क्या हाल? अभी ले रहे हम प्रसाद, रुको। हाँ क्या बता रहे थे? बागेश्वर धाम जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है, हमारे दादाजी भी लगाते थे। हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे दादाजी से तो तुम मिले नहीं, वे तो धोती खोल देते थे। बहुत खतरनाक आदमी थे, बहुत खतरनाक। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हलवा नहीं है, हमारे पास तो उनकी ही कृपा है। हम तो नालायक आदमी हैं, लेकिन हमारे दादाजी के पास हनुमान जी की साक्षात कृपा थी। 2 बार दर्शन भय दादाजी को हनुमान जी के, तो बड़े अद्भुत महात्मा है। मध्य प्रदेश में बहुत उनकी मान्यता है, पूरे भारत में है, पूरे देश में है। तो जहां हम रहते हैं उस धाम का नाम है बागेश्वर। अच्छा, उनको एक नाम कहते बागेश्वर नाथ। बागेश्वर नाथ और जगन्नाथ का मिलन हुआ है। तो हमारे जहां हम रहते वो बागेश्वर धाम है। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे। पूछो कहां कहां? सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी, जहां हनुमान जी अपने भक्तों की भला करने के लिए कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। हर शनिवार मंगलवार 2-2 लाख लोग जाते हैं भैया, हमने आंखों से देखा। रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। और अब से कुछ दिन पहले तक जो सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, कहते थे कोई शक्ति वक्ति नहीं है, चादर चढ़ाने जाते थे, कैंडल जलाने जाते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि उनकी ठटरी बढ़ गई। और जो बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी। अब वो भी, अब भारत तो छोड़ो, हम तो लंदन भी गए। लंदन की संसद में जब हमने अंग्रेज ने ना दिखाओ चमत्कार, अंग्रेज भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा चमत्कार नहीं, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी का। तो हनुमान जी बड़े दयालु हैं भैया, वहां पर स्वयंभू रूप में बैठे हुए हैं। और ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां 5 साल से अनवरत अन्नपूर्णा महाप्रसाद चल रहा निःशुल्क। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 5 साल हो गए। पिछली साल 151 बेटियों का विवाह हुआ। एक आदमी आया, बोले गुरुजी हमारे लड़का हो गया। हमका वो तो हो ही जाते हैं। बोले नहीं नहीं 52 साल में हुआ है। अरे हमका बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा ले लो। हमने सोचा पैसा लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, कौन लफड़ों में पड़े। हम भी बुद्धिमान थे, हमने कहा एक काम कर 151 मोटरसाइकिल ले आ और बेटियों को दे दे जय बजरंगबली के। तो हमारी हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, जिनके परिवार नहीं, 3 महीने तक रिसर्च होती है, इसके बाद विवाह किया जाता। इस साल भी 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है और हम नहीं करवा रहे, बालाजी करवा रहे हैं। और पता है तुम्हें इस बार हमने क्या प्रयोग किया? 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की, पर 108 क्योंकि इनको ही कन्वर्जन जल्दी कराते हैं। और हमने उन बेटियों को खबर भेज दी, किसी बेटी के मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है, कोई मजदूरी करने दिल्ली या जम्मू जाते हैं। हमने उन्हें खबर भेजी, बेटा तुम चिंता मत करो, घर वर तुम दिखवा लो, पूरा खर्च
और उपहार सामग्री का खर्च बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से होगा। और इतना ही नहीं, हर बेटी के लिए हमने अभी बुक कर दिया डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, किचन सेट, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ठाकुर जी, रामचरितमानस, टिपारो, बर के लिए कपड़ा, बेटियों के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियां और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक सिलाई मशीन और एक एक आटा चक्की, सब बेटियों के लिए हमने कह दिया। भैया हमारा उद्देश्य केवल कथा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जोड़ना और हिंदुओं को जगाना है। आपसे भी प्रार्थना है, अपने आसपास के मंदिरों से ये काम अगर प्रारंभ हो जाएंगे तो हिंदू बटेगा नहीं, जुड़ेगा। आप लोग जितने भी यहां ब्रह्मपुर वाले हैं, 26 फरवरी को उन बेटियों का विवाह का निमंत्रण है, परिवार सहित आना, ठीक है? समय मिले तो आना, जब भी आपको समय मिले तो जरूर बालाजी के दर्शन करना। हम यहीं से तुम्हारी आज सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं। सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे, पर 2 लोगों को कहां है, सेवादार कहां है? सुनो, एक माताजी बच्ची को लेकर के आए हैं, मंद बुद्धि का है, यहां कुर्सी पर बैठे हैं माताजी आए हैं, मंद बुद्धि वाला बालक लेके। हाँ, इनको आगे कर दें, लाल टी शर्ट में है। हाँ, लेके आ जाए आगे, लाल टी शर्ट में है। हाँ हाँ, यही है, यही है। आजा माता, आजा। आ जाने दो, हाथ पकड़ के लेके आओ। एक हमारा प्यारा भगत, हमको मन ही मन में बार बार प्रेरणा लग रही है, दाढ़ी वाला बाबा आया है, पंडाल में पीछे बैठा है, दाढ़ी वाले दादा। हाँ, खड़े हुए हैं, आ जाओ। हाँ, आ जाओ।